इस वीडियो में ना स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में जानने वाले हैं, जिसका 52 वीक लो 81 रुपीज़ का है और हाई 175 रुपीज़ के आसपास है। करंटली 131 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और इसका फंडामेंटली अगर हम देखेंगे तो आपको एक चीज़ ध्यान में आएगा कि ये 54 मतलब 54,000 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटल है और करंट पी 18 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जबकि इंडस्ट्री स्पीड 24 का है और ROE 6.48 का है। और अगर EPS देखेंगे तो 7.11% के आसपास है, डेप्यूटी 0.64% के आसपास है। अब हम समझ लेते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब इसकी जो स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1954 में हुई थी और ये एक PSU स्टॉक है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट के अंडर। और एक चीज़ ध्यान रखिए, जो ये कंपनी है ना स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये मुख्य रूप से मतलब स्टील का उत्पादन करती है। क्या करती है? स्टील का उत्पादन करती है। और अगर आप देखेंगे तो ये प्लेट, स्ट्रक्चर स्टील, वायर रॉड्स, स्टेन स्टील, इसके अलावा कई प्रकार की मतलब अलग अलग प्रकार के ये क्या करते हैं, स्टील उत्पादन करते हैं। और अगर इसका हम लोग प्लांट देखेंगे तो आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में है, फिर बंदरपुर पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में। मतलब अगर देखेंगे तो 6 जगहों पे इनका प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखेंगे तो ये जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इनका अगर हम फाइनेंशियली देखें तो क्वार्टरली नहीं, हम ईयरली देखते हैं। 2020 से अगर करंट 2024 तक का हम पूरा इनका फाइनेंशियली देखते हैं तो रिवेन्यू में ग्रोथ होते हुए देखने मिला है 2022 के बाद। और अगर प्रॉफिट भी देखेंगे तो प्रॉफिट में करंटली जो अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो 2024 में थोड़ी बहुत ऊपर जाते हुए दिखी है प्रॉफिट, अगर देखा जाए 2023 के अगेंस्ट। मतलब अभी भी 2022 में एक अच्छा खासा इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया था जो 12,000 करोड़ के आसपास था। मतलब कंपनी में अगर लास्ट 4 ईयर में देखा जाए तो कंपनी लॉस में नहीं है, रिवेन्यू में भी गिरावट देखने नहीं मिला है। अब देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम इस स्टॉक का देखते हैं तो प्रोमोटर 65.00% है, रिटेल इसमें 16.45% है, DIs इसमें 9.17% के आसपास है, म्यूचुअल फंड 6.37 है, FI इसमें 3% के आसपास है। मतलब प्रोफेशनल इन्वेस्टर भी अच्छा स्टैक लेके बैठे हुए, प्रोमोटर्स के पास भी 50 के ऊपर का स्टैक है। ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। एंड एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर ये स्टॉक आप लोगों को 125 120 के आसपास मिल जाए तो एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। अगर यहाँ से रिवर्सल लेता है तो वापस से अपने हाई की तरफ जाते हुए दिख जाएगा। बट ये जो स्टॉक है इसमें आपको ना आने वाले 2-3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करने को सोच रहे हैं तो शांति से आपके वॉच लिस्ट में रखना होगा। ये चीज़ ध्यान में रखिए। और इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप आपके फाइनेंशियली एडवाइज़र का सलाह लीजिए, खुद भी रिसर्च कीजिए, तब जाके इन्वेस्टमेंट कीजिए। और ऐसे ही अलग अलग स्टॉक के बारे में जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।